मेरे फादर मियाँ अल्ताफ साहब का विजन था। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जी, जब वो 2008 में फॉरेस्ट के मिनिस्टर थे तो तब उनने इस टनल को बनाने का इनिशिएटिव लिया था, राहुल गांधी जी को लाया, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए कंगन मियां मेहर अली साहब। आपको बताना चाहूँगा कि फाइनली तमाम लोगों को आज राहत मिली है और जिस तरीके से जेडमोर टनल की इनॉग्रेशन हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद उसकी बाकायदा तौर पर इनॉग्रेशन की, जिसमें शामिल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, नितिन गडकरी जी और भी कई सारे आला अफसरानों के साथ साथ लीडर भी थे। मियां मेहर अली जिस तरीके से कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ है। मुख्तलिफ अस्पतालों में भी दौरा किया, कई सारे और काम हैं जो अभी इन्होंने करने हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुई है किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। मैं भी आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अच्छा, आपसे ये जानेंगे, तवील अरसे से जो इंतजार हो रहा था डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की आवाम को और इसी के साथ साथ जितने भी आम शहरी उनको राहत की सांस मिली है, तो क्या लगता है किस तरीके से अब निज़ाम चलेगा? इंशाल्लाह ताला निज़ाम बड़ा अच्छा चलेगा। जेडमोर टनल जो खुला है, मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो इस ठंड में आए, उनने अपना कीमती वक्त निकाला इस टनल की इनॉग्रेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि टूरिज़्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कंगन की और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की अगर मैं बात करूं तो सोनमर्ग के साथ हर आदमी जो है वो कनेक्टेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह ताला हर आदमी जो है उसका रोज़गार का एक ज़रिया लगेगा। वो सोनमर्ग के थ्रू टूरिज़्म का लगेगा, टैक्सी वाले का लगेगा, ढाबे वाले का लगेगा, होटलियर्स का लगेगा। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में सोनमर्ग एक अच्छी विंटर टूरिज़्म के तौर पे एक अच्छी डेस्टिनेशन उभर के आएगी। तो मैं परसों जब सीएम साहब आए थे तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा सर क्या है सोनमर्ग का, आपको क्या लगता है? तो सीएम साहब ने मुझे कहा कि गुलमर्ग से ज़्यादा अच्छा विंटर टूरिज़्म यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्लोप्स हैं, ज़्यादा अच्छी स्कीइंग होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम गुलमर्ग का नंबर जो है वो भी आगे काटेंगे। और वो खुद भी अगले एक हफ्ते में यहाँ के लिए मीटिंग लेंगे सोनमर्ग के लिए विंटर की टूरिज़्म, क्योंकि उन्हीं के पास है। तो इंशाल्लाह ताला हर आदमी को रोज़गार मिलेगा और हर आदमी को फ़ायदा होगा। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से दिन रात आप काम कर रहे हैं, आज भी हमने देखा कि सुबह सवेरे सबसे पहले आप ही वहां पर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर निज़ाम चला रहे थे। आपसे बिल्कुल आपसे जानेंगे कि और किस तरीके से जो है ऐसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं चाहे वो छोटे लेवल के पे काम हो, छोटे ब्रिज की बात करें, मुख्तलिफ रोड सड़कें की बात करें, सो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अभी नज़रसानी कर रहे हैं? काफ़ी चीज़ें हैं जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में करने की ज़रूरत है। जैसे ये जो जेडमोर का टनल है, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये मियाँ साहब का विजन था, मेरे फादर मियाँ अल्ताफ साहब का विजन था। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जी, जब वो 2008 में फॉरेस्ट के मिनिस्टर थे तो तब उनने इस टनल को बनाने का इनिशिएटिव लिया था, राहुल गांधी जी को लाया, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो उनने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, ये उनका विजन था। तो मुझे लगता है कि लीडर में और पॉलिटिशियन में यही फ़र्क है कि लीडर का जो विजन था वो बहुत दूर का था, आने वाली जनरेशन्स के लिए था। तो एक पॉलिटिशियन तो जो होते हैं वो दूर नज़दीक की नज़र रहती है, पर उनकी दूर की नज़र थी। और इंशाल्लाह ताला ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ये आज कंप्लीट हुआ। बाकी कंगन में काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, कोई भी जगह हो वहाँ काम करने की बहुत गुंजाइश है, ज़रूरत है। मुझे भी कंगन में काफ़ी मेहनत करनी है, हर सेक्टर में करनी है मेहनत, पर यह भी अल्लाह ताला का फजल करम है कि कंगन में कुछ जो है उस सेक्टर्स में काम हुआ है। पिछले जब मेरे फादर जब मिनिस्टर थे तो काफ़ी काम हुआ भी है, जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करना है, जो नहीं हुए काफ़ी चीज़ें थी उनको आगे लेके जाना है, तो काम तो करना है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं इस वक्त लोग किस मुश्किलात से जूझ रहे हैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों से मिलते रहते हैं। सो कौन सी चीज़ पे फोकस करने की और ज़रूरत है जो इस वक्त लोग परेशानी से? विंटर में तो आपको पता ही है कि चाहे वो कश्मीर हो या लंदन हो, पावर का एक बड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि थोड़ी सी कहीं पे बर्फ़ पड़ गई या कुछ भी हो गया तो पावर की कनेक्टिविटी का विंटर में सबसे बड़ा इशू है कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या कि मैं पूरी कश्मीर वादी की बात करूँगा, हर पॉलिटिशियन के लिए, हर अब तो हम चलो आज हम हैं, पर हमारे लिए हर एमएलए के लिए ये चीज़ चैलेंजिंग है विंटर में पावर का। पर फिर भी अल्लाह ताला का फजल करम है कि मैं पिछली बार एमडी से मिला था महमूद शाह साहब से, तो हमारे जो काफ़ी पावर के मसले थे उनने उस पर इनिशिएटिव लिया है। पर हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर अगर आज जलता है तो उसी टाइम दूसरे दिन वो नया बफर शॉक से हम लाते हैं।
तो अब ये पावर का विंटर की जो स्पेशली जो मार्च तक का वक्त है, इसमें हमारे लिए पावर सबसे बड़ा चैलेंजिंग अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे आम लोगों का, खासकर बात करें कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो फॉरेस्ट महकमे में काम करते थे, 200 कुछ नंबर्स हैं, यानी कि 256 अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स हैं, तो उनका दावा है कि काफ़ी वक्फे से उन्हें डिसएंगेज किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका काम ऐसे ही पड़ा है, पिछले 20-25 साल से वो काम करते आए फॉरेस्ट महकमे में। सो उनका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचेगा, किस तरीके से उनके लिए सोचा जाए? उनके लिए चल रहा है, उनका कोर्ट केस भी है। अब आपको पता है जहाँ कोर्ट हो तो वहाँ तो वक्त तो लगता ही है, और वो ऐसा नहीं है कि 15-20 साल से, वो 2000 मुझे लगता है पिछले 8-10 साल का केस है ये, पर वो कोर्ट केस है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगा। मैं होपफुल हूँ कि वो हो जाएगा। जहाँ जिस आदमी से बात करनी थी उस आदमी से बात की है, इनिशिएटिव लिया गया है, किस आदमी से क्या बात करनी थी, कहाँ पे क्या करना था, वो हमने किया है, और इंशाल्लाह ताला कि मुझे उम्मीद है हो जाएगा, पर वक्त चीज़ें हैं, इसमें वक्त तो लगता है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आज जेडमोर टनल की इनॉग्रेशन हुई है, तमाम इस वक्त हिंदुस्तान खुश है, पीएम खुद गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का विजिट करें, बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी आपके अंडर भी आती है। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम आवाम से और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आवाम से? बस मैं आज कंगन के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के, हमारे पूरे कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की घड़ी है। बिल्कुल। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां मेहर अली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबागी से बात करते हैं और इसी के साथ साथ ग्राउंड जीरो पे हमेशा रहते हैं, आम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।